नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। चीन बॉर्डर के करीब हाईवे पर उतरा पीएम मोदी का विमान, रचा इतिहास, कांग्रेस पर साधा निशाना। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर राहुल गांधी का तीखा हमला, बोले नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ धोखा किया। बांग्लादेश में तारिक राज की शुरुआत, भारत से रिश्तों पर बोले रहमान, हमारे लिए देश का हित सबसे ऊपर। ट्रंप का वेनेजुएला पर सीक्रेट हथियार से हमले का दावा, बोले फैल हुए रूस चीन के डिफेंस सिस्टम। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में जर्मन चांसलर की चेतावनी, अब सुरक्षित नहीं यूरोप, अमेरिका से रिश्तों में आई दरार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में एक नया इतिहास रच दिया। वे वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान से डिब्रूगढ़ के मोरिन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये हाईवे स्ट्रिप चीन सीमा से महज 300 किलोमीटर दूर है, जहां पीएम की मौजूदगी में राफेल और सुखोई जैसे 16 लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज एरियल शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक असम को विकास के लिए तरसाया और आज वो उन लोगों का साथ दे रही है जो देश को तोड़ने पर विचार करते हैं। पीएम ने इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मन सेतु और आईआईएम गुवाहाटी के अस्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां कांग्रेस ने 70 सालों में सिर्फ 3 पुल बने, वहीं भाजपा ने 10 साल में 5 बड़े पुलों का निर्माण कर असम की तस्वीर बदल दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा कर राहुल ने इस डील को भारतीय कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक घातक जाल करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री इस समझौते की सच्चाइयों को लेकर देश में भ्रम फैला रहे हैं और टेक्सटाइल सेक्टर को धोखा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि यदि भारत अमेरिकी कपास के निर्यात की शर्त मानता है तो हमारे स्थानीय कपास किसान तबाह हो जाएंगे। वहीं यदि इसे नहीं माना जाता तो 18% टैरिफ के कारण हमारा कपड़ा उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा। उन्होंने इसे आगे कुआ पीछे खाई जैसी स्थिति बताते हुए कहा कि इस नीति के चलते अब बांग्लादेश भी भारत से कपास आयात बंद करने का संकेत दे रहा है। राहुल ने सरकार की दूरदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सौदा करोड़ों लोगों की आजीविका को संकट में डालने वाला है। बांग्लादेश में आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार के लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर होगा। शनिवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए रहमान ने कहा कि भारत के साथ संबंधों में भी बांग्लादेश के हितों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि 15 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी है जो उसके प्रति जवाबदेह होगी। गुरुवार को हुए चुनावों में बीएनपी गठबंधन ने 299 में से 212 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी हो रही है और 35 साल बाद देश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। तारिक रहमान ने चुनाव में शामिल सभी 51 दलों को बधाई दी और कमजोर अर्थव्यवस्था व कानून व्यवस्था जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस ऐतिहासिक जीत पर तारिक रहमान को भाई कहकर बधाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में हुए हालिया सैन्य ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। ट्रंप के अनुसार 3 जनवरी को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान में अमेरिका ने एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने डिस्कम्बुलेटर का नाम दिया है। ट्रंप का दावा है कि सीक्रेट तकनीक के सामने रूस और चीन द्वारा बनाए गए वेनेजुएला के उन्नत डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गए और दुश्मन सैनिकों को एक गोली चलाने तक का मौका नहीं मिला। नॉर्थ कैरोलिना में सैनिकों को संबोधित कर ट्रंप ने कहा कि इस हथियार ने सब कुछ
गड़बड़ा दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन में 150 से अधिक विमान शामिल थे, जिससे अमेरिकी सेना ने महज 30 मिनट में मादुरो को उनके सुरक्षित किले से गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद चिंताजनक और कड़ा बयान दिया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मर्ज ने स्पष्ट कहा कि अब यूरोप की आजादी और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रह गई है। उनके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियमों पर आधारित जिस वैश्विक व्यवस्था का निर्माण हुआ था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब दुनिया साझा नियमों से नहीं बल्कि ताकतवर देशों की प्रतिस्पर्धा और निजी हितों से चल रही है। चांसलर मर्ज ने अमेरिका के साथ रिश्तों में आई गहरी दरार को स्वीकार करते हुए कहा कि यूरोप अब सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पुराने बयानों पर पलटवार करते हुए मैक अमेरिका ग्रेट अगेन की सांस्कृतिक लड़ाई से यूरोप को दूर रखने की बात कही। मर्ज ने यूरोपीय देशों से आह्वान किया कि यदि उन्हें अपनी संप्रभुता बचानी है तो उन्हें रक्षा और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा और अधिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।